क्या आप जान सकती हैं कि आपके बच्चे को न्यूट्रिशन यानी कि ताकत या पोषण अच्छे से मिल रहा है या नहीं? तो आज मैं उसके कुछ सिम्टम्स बताऊंगी, कुछ 3 प्रमुख सिम्टम्स बताऊंगी जो आपको बताएंगे कि बेबी को न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल रहा है या नहीं। हेलो, वेलकम टू यूट्यूब मॉम। अगर प्रेगनेंसी में आपको कुछ सिम्टम नोटिस होते हैं तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि आपके बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। आपको अपनी डाइट बढ़ानी होगी, मेडिकल हेल्प लेनी होगी, अपनी सोनोग्राफी वगैरह स्किप नहीं करनी है, प्रॉपर बच्चे की ग्रोथ को ट्रैक करना होगा। वो लक्षण क्या है, आइए जानते हैं। बेबी मूवमेंट का जो पैटर्न होता है, हर माँ को अपने बच्चे का मूवमेंट पता चलता है कि बच्चा मेरा कैसे, किस टाइम पे, किस तरीके से मूव करता है। लेकिन अगर ये मूवमेंट अचानक से रुक जाए 8-10 घंटे 12 घंटे के लिए, या इसके पैटर्न में कुछ चेंज हो, बहुत कम हो जाए, तो आपको समझना होगा कि बच्चे के न्यूट्रिशन में कुछ कमी है। और ये सडन होता है और आपको अपने रूटीन से उसको टैली करके भी आप इसे समझ सकती हैं आपकी रूटीन में क्या चेंजेस आपने किए हैं। तो ऐसे में प्रोटीन, आयरन और हाइड्रेशन यानी पानी की मात्रा को आपको चेक करना है और इनको सही रखना है, ताकि बच्चे को एनर्जी सेव नहीं करनी पड़े, बच्चे को प्रॉपर एनर्जी मिलती रहे ग्रोथ के लिए भी और मूवमेंट के लिए। जब आपकी सोनोग्राफी होती है, जब आप फॉलोअप के लिए जाते हैं, सेकेंड ट्रिमेस्टर चल रहा है, डॉक्टर ने बोला बच्चा थोड़ा छोटा है, इसका मतलब क्या होता है कि जो बच्चे की उम्र है, जितनी उम्र है गर्भ की, उसके अकॉर्डिंग जो उसकी साइज होना चाहिए वो उसकी कम है उससे, या स्मॉल साइज है जेस्टेशनल एज के कंपैरिजन में। तो ऐसे में आपको ये समझ लेना होगा कि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिला है प्रॉपरली, तभी ऐसा हुआ है। कई बार क्लिनिकल मैटरनल फैक्टर की वजह से होता है, कई बार न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से होता है। कई बार कुछ माँ बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होती हैं कि मुझे तो कुछ नहीं होगा और वो अपनी मनचाहे रूटीन फॉलो करती हैं। नुकसान बच्चे को होता है कि उसका टाइम से डेवलपमेंट नहीं हो पाता। कई बार माएँ ने क्रेविंग के चक्कर में हेल्दी प्रोटीन और न्यूट्रिशियस चीज़ें नहीं खाती, क्रेविंग वाली चीज़ें खाती रहती हैं, जिससे भी बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता और उसकी ग्रोथ नहीं आ पाती है। और ये गांव में ही नहीं, पढ़ी लिखी महिलाएं भी करती हैं। कम से कम आप ऐसी गलती ना करें, हेल्दी चीज़ें खाएं। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर लिखें कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा। एमनिटी फ्लूइड भी अगर बॉर्डर लाइन है और बच्चे का साइज स्मॉल है तो आपको प्रोटीन बढ़ाना है, हेल्दी फैट बढ़ाने हैं, पानी की मात्रा बढ़ानी है, तरल चीज़ें बढ़ानी है, डाइट को सूपी फॉर्म में ज़्यादातर लेना है। जैसे दलिया खिचड़ी ले रहे हैं तो थोड़ा सूपी बनाएं उसको। सब्जी में भी ग्रेवी रहनी चाहिए, मसालों से परहेज करें, डाइट में प्रोटीन अच्छा हो और साथ ही हेल्दी फैट्स आपकी डाइट में अच्छी मात्रा में होने चाहिए। खासतौर से जिस ऑयल में आप कुकिंग करती हैं वो प्रीमियम एकदम बहुत बढ़िया होना चाहिए। तीसरा साइन, माँ को एक्सट्रीम थकान, खाना बनाने जितना आधा घंटा भी माँ खड़े होकर काम नहीं अगर कर पा रही, उसको सांस लेने में तकलीफ है, छाती पे उसको ऐसा लगता है कि बहुत वजन रखा हुआ है, वो ठीक से सांस नहीं ले पा रही है, तुरंत थक जा रही है, घर में अपने रूटीन के काम करने में भी तकलीफ उसको है, तो समझ जाइए कि उसका हीमोग्लोबिन बहुत लो है और हो सकता है वो अलार्मिंग लेवल पर हो। और ऐसे में बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जाती, बच्चे के ग्रोथ में इश्यूज आते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट में इश्यूज आते हैं। ये एक प्रमुख लक्षण है बच्चे के कम न्यूट्रिशन मिलने का। तो ऐसे में आयरन, विटामिन सी, हाइड्रेशन बढ़ाना है, दूध लेना है, विटामिन बी वाली चीज़ें, अनाज, दूध, फ्रूट्स आपको अच्छी मात्रा में लेना है ताकि एनर्जी लेवल बढ़े, और आयरन का स्तर अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। कई बार इमीडिएटली आयरन लेवल काफ़ी लो होने पर, 10 से नीचे होने पर IV से भी आयरन दिया जाता है इमीडिएटली। लेकिन आप डाइट से इम्प्रूव करें, हमारे वीडियोस आपकी मदद करेंगे। याद रखिए मम्मीज, बच्चा बोल नहीं सकता पेट के अंदर से, लेकिन अपने साइन एंड सिम्टम्स एक्सप्रेस करता है, उसको समझिए और अपने बच्चे को गर्भ में नरिश कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।